वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीन गिरामी कद्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़हा फ़ज़ल और उसका एहसान अज़ीम कि उसने हम सबको ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। आज की इस खूबसूरत बज़्म में मैं जिस मौजू पे लबकुशाई करूँगा नहायत ही काबिल इज़्ज़त उलमाए किराम नात ख़ानान शीरी लिसा, अल्लाह पाक आपके ज़ौक़ में लहन में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। आला हज़रत शाह अहमद रज़ा हनफी कादरी बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका कलाम पेश कर रहे थे। यहीं से मौजू लेकर आगे चलूँगा इंशाअल्लाह। कुरान करीम की सूरतुर रहमान की 3 आयात बैयिनात तिलावत करने का शरफ़ हासिल हुआ। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। सारी ईदें एक तरफ और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ। फ़तहुल बारी अल्लामा इब्नु हजर अस्क़लानी अलैहिर्रहमा शारे बुखारी, आपने सारी अहादीस सामने रख के जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक में तशरीफ़ लाए तो सहाबा इकराम, उनके बच्चे, उनके खुद्दाम, उनकी औरतें, उन्होंने आका का इस्तकबाल किया। आप फरमाते हैं वला शक्का अन यौमा कदूमिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना पाक में आना, कदम रंजा फरमाना सहाबा इकराम के लिए आज़मा मिन यौमिल ईद, वो यौम ईद से भी बड़ा दिन था, क्योंकि मुस्तफ़ा की आमद कायनात में यह सबसे बड़ा अल्लाह का तोहफा है। ये सनद का ज़िम्मेदार मैं हूँ इसलिए दी कि हम अहलुसुन्ना वल जमात, हमारा मसलक ये कोई रेत की दीवार पे खड़ा नहीं, ये सहाबा इकराम से लेके आला हज़रत से हमें मसलक मिला हुआ है। ये आला हज़रत से होते हुए सहाबा इकराम तक जाता है। ये कड़ियाँ हैं, कभी नाम बदल जाते हैं, पीर मेर अली शाह साहब हो जाते हैं, ये नाम बदलते जाते हैं, कोई सियाल शरीफ की तरफ चला जाता है, ये नाम बदलते हैं, बात मुस्तफ़ा के इश्क और मोहब्बत की करते हैं। कभी कोई अल्लामा इकबाल के रूप में बात करता है रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो हम अकीदा इब्नु हजर अस्क़लानी से लेते हैं, आज के किसी आलिम से नहीं लेते। लाख बड़ा आलिम हो, इब्नु हजर अस्क़लानी से बड़ा तो नहीं हो सकता, जिन्होंने 20 जिल्दें सिर्फ बुखारी की शरह पर लिखी। तो आप फरमाते हैं आका का तशरीफ़ ले आना मदीना पाक में ये ईद उल फितर से बड़ा दिन है और ईद उल अज़हा से बड़ा दिन है। ये एक सनद दी। जिस मौजू पे गुफ्तगू करूँगा वो ये है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने कायनात है। बोलिए भाई, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो 2 सबा पीछे हैं ज़रा आगे तशरीफ़ लें, बाद में आने वालों के लिए सहूलत हो। थोड़ा थोड़ा बस ज़हमत दूंगा, आगे तशरीफ़ लें, क्लोज होके बैठ जाए। मौजू क्या बताया है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने कायनात हैं कि नहीं भाई? अभी मैं कुरान से जो तर्जमा पेश करूंगा आपको खुद समझ आ जाएगी जाने कायनात हैं कि नहीं। अर्रहमान, रहमान वही है। अल्लामल कुरान, जिसने इंसान कामिल मोहम्मद मुस्तफ़ा को बराह रास्त कुरान की तालीम दी। वास्ता जिब्रील है, हम उसके मुनकिर नहीं, लेकिन बराह रास्त भी मुस्तफ़ा को खुदा खुद कुरान की तालीम देता रहा। फिर आगे क्या फरमाया? खालकल इंसान, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तर्जुमा फ़कत
कंजुल ईमान के अंदर है, बाकी दीगर तराजिम आप उठा लें उर्दू के, ये तर्जमा आपको नहीं मिलेगा। मैं जिम्मेदार हूं बाकी तराजिम का, और मेरे उस्ताद हुज़ूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली, आपने भी इस मुकाम पे ये तर्जमा नहीं किया। ये आला हजरत का इख्तिसास है, खासा है। आप फरमाते हैं इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पीर करम शाह साहब अलैहि रहमा उस्ताजुल मुकर्रम, आपने तर्जमा जो किया इंसान कामिल मोहम्मद मुस्तफ़ा को पैदा किया। लेकिन जो लुत्फ और ज़ौक़ वाला तर्जमा है और इश्क व मोहब्बत वाला तर्जमा है, सबका इश्क व मोहब्बत वाला है, इनकार नहीं, लेकिन आला हज़रत ने यहाँ पे कलम ही तोड़ के रख दिए हैं। ये किसी को खुश करने के लिए नहीं। हाजी अल्लाह दिता साहब जुम्मा पर तशरीफ़ लाए थे, वहाँ भी मैंने ये मौजू बयान किया था। आका इंसानियत की जान कैसे हुए, अब यहाँ से मौजू आगे चलाते हैं। हुजूर आज से इंसानियत की जान नहीं, अभी जहां भी वजूद में ना आया था आका तब इंसानियत की जान थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ये मुस्तदरक हाकिम की हदीस पाक और दीगर कुतुब हदीस में ये बात मौजूद है। जब अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, खमीर बना दिया, अपनी रूह फूंकी, आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की मंशा के मुताबिक ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। वो एक दाना गंदुम का बाज़ रिवायात में दरख्त के करीब जाना जो मना किया, उसके करीब गए बतकाज़े बशरियत मंशा इज़्ज़ी के मुताबिक। जब अल्लाह के हुक्म की हुक्मदूली हुई, बज़ाहरी तौर पे ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, 350 साल आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह को मनाते रहे और इस्तिग़फ़ार करते रहे। एक दिन अचानक आदम अलैहिस्सलाम के जहन में एक बात आई कि जब अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी थी तो मैंने अर्शे बरी पर अल्लाह के नाम के साथ इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुड़ा हुआ देखा था। कहा बारी ताला, वो जो तेरे नाम के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, उसके वसीले से मुझ आदम की कामिल मग़फ़िरत व बख्शिश फरमा। अल्लाह पाक ने कहा आदम, अभी तो मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा को पैदा भी नहीं किया, तूने कैसे पहचान लिया? कहा बारी ताला, जब तूने अपनी रूह इज्जत और शरफ वाली मेरे अंदर फूंकी थी तो मैंने आसमां के चप्पे चप्पे पर और जन्नत के एक एक दरख्त पर और जर्रात पर तेरे नाम के साथ इसमें मोहम्मद लिखा देखा था, तो मैंने जान लिया ये कोई खास ही है जो 1.25 लाख अंबिया अलैहिमुस्सलाम में तूने चुन के अपने नाम के साथ मिला रखा है। बारी ताला उस मोहम्मद मुस्तफ़ा के फ़ैल कामिल मग़फ़िरत व बख्शिश फरमा। अल्लाह पाक ने कहा आदम, अगर मैं इस मोहम्मद को पैदा ना करता, मुझे मेरी इज्जत, किबरियाई, जलाल, कमाल और उलूवे मर्तबत और उलूहियत की कसम, मैं कायनात का एक जर्रा भी पैदा ना करता और आपको भी पैदा ना करता। तो आका की जात जाने कायनात है, वजह तख्लीके बाइसे कायनात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जाने कायनात का हवाला दिया, क्योंकि ये जाने कायनात है, कायनात की जान है। जान है तो जहान है, वो जान है जहां की, जान है तो जहान है। ये आज सांसें हैं तो मुस्तफ़ा की वजह से, ये आज हवाएं हैं मुस्तफ़ा की वजह से, ये आज कहकशाएं हैं मुस्तफ़ा की वजह से, और ये आज दुरूद व सलाम की जो सदाएं बुलंद होती हैं ये मुस्तफ़ा की वजह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक ने मग़फ़िरत फरमा दी। अब वहां से आदम अलैहिस्सलाम की जब बख्शिश हुई बवसीला मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लामा इब्ने जोज़ी अलैहि रहमा अल वफ़ा अपनी सीरत की किताब के अंदर लिखते हैं, आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी औलाद को सामने बिठा लिया। ये मिलाद के मौजू आज से नहीं चल रहे, ये आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, अपनी औलाद को बिठाकर शान मुस्तफ़ा बयान करना। कहा मेरे पास आओ, मेरे करीब आओ, तुम्हें एक नुस्ख़ा कीमिया ना फराहम करूं? कहा अब्बा जान वो क्या है नुस्ख़ा कीमिया? आपके आंसू थम गए, 350 साल रोते रहे हैं,
आज बड़े मुस्कुरा रहे हैं, बड़े फरहत वाले हैं। फल यफराहू, आज खुशी मना रहे हैं। कहा बेटा यही खुशी का राज तो बताना चाहता हूं। मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा के वसीले से अल्लाह की बारगाह में वसीला पेश किया है। अल्लाह पाक ने तुम्हारे बाप आदम को आज से ऐसे मुआफ़ फरमा दिया था जैसे मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं था। तो कहा अब्बा जान अब हमारे लिए क्या हुक्म है? कहा बेटे हुक्म ये है, ये मुस्तफ़ा बड़ी शानों वाले हैं, ख़ातमुल मुरसलीन है, ख़ातमुल अंबिया है। मैं तुम्हें शान मुस्तफ़ा बयान कर रहा हूँ। ये सुन्नत आदम की है, अपनी नस्ल में ये सुन्नत जारी रखना। जैसे जैसे तुम्हारी नस्ल आगे बढ़ती रहे उनको बैठ के मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान बयान किया करना। उठाएं अल वफ़ा इब्ने जोज़ी की, वहां पे पहले बाब के अंदर आपको यह बात मिलेगी। तो गोया मिलाद है क्या? हम मिलाद में बयान क्या करते हैं? सीरत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, फ़ज़ाइल मुस्तफ़ा, मुजज़ात मुस्तफ़ा, कमालात मुस्तफ़ा। कभी हुस्न मुस्तफ़ा का जिक्र होता है और कभी ज़ुल्फ़े बल लैल का जिक्र होता है। कभी यार की कुंडल वाली हामीम की तरह वो जो कुंडल आशिक लोग जिसको कहते हैं उन जुल्फों का जिक्र होता है, और कभी माज़ा के कजलों का जिक्र होता है, कभी मुस्तफ़ा के ये शफ़ातैन होठों का जिक्र होता है, कभी मुस्तफ़ा के वल फजर के गालन का जिक्र होता है। तो ये जिक्र आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है बयान करना, क्योंकि वो जाने कायनात जानते थे। आला हजरत ने तर्जमा सिर्फ ज़ोक में नहीं किया, उन्होंने सारा सीरत मुस्तफ़ा को सामने रख के और अंबिया अलैहिस्सलाम के वास्ते और वसीले आका के तोफ़ैल ही नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर लगती है। ये भी इब्ने जोज़ी के अंदर बात मौजूद है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नारे नमरूद में जाएं तो आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाल भी बाका नहीं करती। शारहीन और मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन बताते हैं क्योंकि उनकी पुश्त में नूर मुस्तफ़ा चमकता था। अल्लाह ने कहा ऐ इब्राहीम आग इब्राहीम के लिए ठंडी हो जा, क्योंकि इसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर जलवागर है। ये जाने कायनात है। क्योंकि इनकी पुश्त में जाने कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर है। फिर बारी इस्माइल अलैहिस्सलाम तक गई, छुरी भी चला दी, ख्वाब भी सच्चा कर दिखाया, लेकिन अल्लाह पाक ने कहा छुरी इस्माइल का एक बाल भी बाका नहीं करना, क्योंकि इनकी पुश्त में मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर जलवागर है। तो आका जाने कायनात हुए कि नहीं? कायनात की जान है। फिर इससे अगली दलील लें, वन नजमी इज़ा हवा, कसम है सितारा मोहम्मद मुस्तफ़ा की जब मिराज की शब वो चश्मे ज़दन में अल्लाह की बारगाह में पहुंच गए। और वन नजमी इज़ा हवा, कसम है असले कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अन-नज्म का एक माना क्या है? असल। तो मुस्तफ़ा असले कायनात है, कायनात की जान है, कायनात की अमान है, कायनात की असल है। फिर जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज की शब यहां से तशरीफ ले गए तो जहां पानी चल रहा था चलता रहा, वहीं पर रुक गया, और जहां कुंडी हरकत कर रही थी वहीं पर रुक गई। जब वापिस तशरीफ लाए पानी वहीं से चल रहा था, कुंडी वहीं से हिल रही थी। यहाँ पे शारहीन फरमाते हैं और सीरत निगार फरमाते हैं वजह ये थी कि जब जिस्म से रूह निकल जाए तो वहीं पे बदन रह जाता है, वहीं पे अकड़ जाता है, और अगर वही रूह वापस आ जाए तो वो इंसान फिर जिंदा हो सकता है। इसी तरह कायनात की रूह जब इस जहां से कूच करके ऊपर गई तो वहीं पे कायनात सिमट गई, जब वापस आई तो वहीं से कायनात चलना शुरू हो गई। तो खालकल इंसान, इंसानियत की जान मोहम्मद मुस्तफ़ा को पैदा किया। तो दोस्तों जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत की जान है, अब आए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से कबल जो कबाइल छोटी छोटी बात पर
अगर किसी का घोड़ा घुड़ रेस में आगे निकल जाता तो जो हार जाता वो इस बात पे जंग शुरू कर देते कि मैं हारा क्यों। तो 120 साल सिर्फ इस एक बात पे जंग जारी रहती। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जाने कायनात, इस कायनात के अंदर तशरीफ लाए, नूरे मुस्तफ़ा अमीना के गोद में चमका, तो अल्लाह पाक ने सारे जहान को अमान दे दी। कहा आज के बाद वो सारी जहालियत की रस्में मुस्तफ़ा अपने कदमों में रौंद रहे। वही काबा है जिसमें 360 बुत रखकर अल्लाह का शिर्क किया जाता था। जब मुस्तफ़ा की बेइज्जत हुई तो उन बुतों के मुंह से क्या अल्फाज निकलते हैं, कुल जा अल हक को वजाहक अल बातिल, आज हक आ गया और बातिल इस कायनात से हमेशा के लिए मिट गया। वो बुत औंधे मुंह नीचे गिर गए, क्योंकि अब कायनात को अमा मिल गई है वजूद मुस्तफ़ा के तोफैल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से कबल जिसके अगर बच्ची हो जाती वह वेला करता, जिंदा दरगोर करता। कुरान की आयत शाहिद है, क़यामत के दिन वो कब्रों से जब बच्चियां निकलेंगी तो वो सवाल करेंगी, हमें जिंदा दरगोर करने वालों बताओ हमारा कसूर क्या था। आज भी माज़ल्लाह कहीं ना कहीं ये जहालत की रस्म पाई जाती। हम मुस्तफ़ा के मानने वाले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटी हो तो ज्यादा खुशी किया करो। मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी का ऐसे अदब किया है जैसे अदब करने का हक होता है। अपनी सारी बेटियों का अदब किया, उठ के उनके लिए खड़े हो जाते, बोसा लेते। जहां वो फजाइल के बाब में भी हैं बातें, वहां उम्मत की सलाह के लिए भी है। बेटी हो तो खुशी किया करो। इसी के कदमों के नीचे मुस्तफ़ा ने जन्नत बिछाई है। तो जब आका की बेइज्जत से कबल इसी बेटी को जिंदा दरगोर किया जाता, ये जाने कायनात पे दलील दे रहा हूं, किया जाता था कि नहीं। और मुकद्दस हस्ती माँ को मंडियों में ले जाकर फरोख्त किया जाता। मेरे आका की बेइज्जत हुई, आका ने मैं कायनात की जान हूं, आज के बाद मैं ऐलान करता हूं माँ मंडियों में फरोख्त करने वाली शैनी, अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत मुस्तफ़ा तुम्हारी माँ के कदम के नीचे रख रहा है। आका जन्नत कैसे रख दी। आज तो लोग कहते हैं आप जन्नत के मालिक नहीं। अल हसन वल हुसैन सय्यिदा शबाब अहलिल जन्नह, मुस्तफ़ा मालिक नहीं, यहां तो हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। इश्तरा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, 2 मरतबा आका से जन्नत मोल खरीदी है उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक दफा मीठा कुआं खरीद कर मेरे आका ने कहा आज मौला उस्मान ने मुझे भी राजी कर लिया, जब मैं राजी हो चुका हूं तू भी उस्मान पे राजी हो जा। दो आलम खुदा की रजा चाहते हैं, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक दफा गज़वा तबूक के मौका पर 3000 दिरहम देकर उस्मान ने गनी, इश्तरा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, उस्मान ने जन्नत खरीदी। तो खरीदी किससे, मुस्तफ़ा से। और जो मालिक ही ना हो वो जन्नत बेच नहीं सकता। अल्लाह पाक ने फरमाया मुस्तफ़ा जन्नत है ही आपकी, आप जिसको चाहे जन्नत का मालिक बना दें, जिसके हाथ में चाहे बेच दें। हमने आपको जन्नत का मालिक बनाया, वारिस नहीं बनाया। वारिस तो हसन और हुसैन है, मालिक मुस्तफ़ा है। तो आका ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। दोस्तों आओ यहाँ पे आज की इस महफिल में हम उसी माँ की याद में ख़त्म कुलखानी में बैठे। जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं फिर वो वक्त हाथ में नहीं आता। जी भर के वालदैन की कदर करें। ये वही माँ है, आकर माँ हुमा नारुक हुमा जन्नत, ये तेरा बाप और माँ यही तेरी जन्नत है, यही तेरी दोज़ख है। शारहीन फरमाते हैं जन्नत कैसे हैं, अगर राजी कर लिया तो जन्नती है, अगर नाराज गए तो फिर तो दोज़खी है। अगर अनजाने में ना अनजाने में भी जानबूझकर दानिस्ता ना दानिस्ता अगर वालदैन का दिल दुखाया है, आज कदम पकड़ के मुआफ़ी मांग लो। इनका दिल कोई सख्त नहीं होता, बड़ा नरम होता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक सहाबी की जान नहीं निकलती, आका मैं लाओ मदीना पाक के अंदर इसको, लकड़ियों का गट्ठा ले आओ, इसको आग लगा देते।
आका को मालूम था निगाह नबूवत से तक लिया, माँ का गुस्ताख है। उधर से माँ को पता चला, बूढ़ी माँ सोटी का सहारा लेकर आई। उसने कहा आका मैंने इसको मुआफ़ कर दिया। माँ कोई इतनी सख्त तो नहीं होती, आका मैंने मुआफ़ कर दिया। जब इतनी बात कही, ऊपर से रब ने भी मुआफ़ कर दिया, उसकी जान निकाल ली। आका फरमाता है खुदा की कसम अगर इसकी माँ मुआफ़ ना करती, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा कभी माफ़ ना करता। तो जब आका तशरीफ़ लाए तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी। कहा इसको मंडियों में फरोख्त ना करो, हम इंसानियत की जान बनकर तशरीफ लाए हैं, आज से माँ को भी तहफ़्फ़ुज़ मुस्तफ़ा की वजह से मिलेगा। फिर मेरे आका ने बेटियों को जिंदा दरगोर करने वालों आओ, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करता हूँ, जिसने अपनी 3 बेटियों को अच्छे तरीके से इस्लामी तालीमात के मुताबिक दीन की तालीम देकर, कुरान और हदीस की तालीम देकर दुनियावी उलूम भी सिखाएं लेकिन साथ दीन भी सिखाएं, जिसने अच्छी परवरिश की 3 बेटियों की, अच्छे तरीके से उसको रुखसत किया, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा साथ पकड़ के जन्नत में लेकर जाऊंगा। कहाँ वो बेटी जिंदा दरगोर हो रही है और कहाँ आका की आते खाला कल इंसान, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया। तो जब आका तशरीफ लाए उसी बेटी को इज्जत भी मिल गई, उसी माँ को इज्जत भी मिलना शुरू हो गई। तो एक सहाबी रोना शुरू हो गए, कहा आका जिसकी 3 बेटियां ना हो। तो आका मैं क्या हुआ, रहमतुल्लिल आलमीन नबी के होते हुए रो पड़े, हम रोने थोड़ा देते हैं। अच्छा जिसकी 2 हैं वो 2 ब्याह कर रुखसत कर दे, मैं साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा। एक सहाबी ने फिर ज़ारो कतार रोना शुरू किया, आका जिसकी 1 हो। तो आका ने मैं तुम 1 को ब्याह के रुखसत कर दो, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा खुद साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा। अब यहाँ तक तो बात ख़त्म हुई, फिर एक और सहाबी ने रोना शुरू कर दिया। आका ने फरमाया तुझे किस शय ने रुला दिया? कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी कोई भी बेटी ना हो। तो आका ने मुस्कुराते हुए कहा मदीना की यतीम बच्ची के सर पर शफकत का हाथ तुम रख देना और उसको ब्याह कर अच्छे तरीके से रुखसत कर देना, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम्हें भी साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना लाचारों का क्या हाल होता, असीरों कनीजों पे क्या कुछ गुजरती, वरना गम के मारों का क्या हाल होता। आका गमखार नबी है, यतीम की किफालत करना मुस्तफ़ा ने सिखलाया है। ये आका की बेइज्जत का पैगाम था। हुजूर ने फरमाया इन्नमा अना बुइस्तु मुअल्लिमन व फी रवायतिन इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, आओ मैं इंसानियत का उस्ताद आजम बनकर आया हूं, जो जो सिखलाता जाता हूं वो अपनी हिर्ज़े जान जानते जाना, इस जहान में भी खुश रहोगे, अगले जहान में भी खुश रहोगे। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी बेइज्जत का मकसद बयान किया। आका फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक व फी रिवायतिन सालिहल अखलाक। हुजूर फरमाते मेरी आमद का मकसद ये था कि साले अखलाक की तकमील करूं, अजीम अखलाक की तकमील करूं। ये आखिरी बात कह के फिर मैं इजाजत चाहूंगा। हुजूर खुद फरमा रहे हैं बुइस्तु, मेरी बेइज्जत की गई तो मिलाद पढ़ना यह खुद सुन्नत मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाअसा का मतलब हुजूर की बेइज्जत, हुजूर की तशरीफ आवरी, हुजूर का मिलाद है। तो हुजूर ने मेरी तशरीफ आवरी का मकसद ये है कि अच्छे अखलाक की तकमील हो। आका ने फरमाया सुबह रोज़ा रखने वाला और सारी रात अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद गुजारने वाला, वो शख्स एक तरफ और मीठे बोल बोलने वाला अच्छे अखलाक वाला वो एक तरफ हो। ये मीठे बोल बोल कर उसके इतने अमाल करने की वजह से, नेक अमलों की वजह से वो शख्स अपने अमाल का, उसके मीठे बोल का मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे आका ने मैं अच्छे बोल वाला शख्स वो नमाजी, परहेजगार, शब जिंदादार से भी ऊंचे दर्जे पर फायज हो जाता है। तवज्जो है भाई, तुर्शियां निकाल ले अपनी जिंदगी से, अखलाक पैदा करें, टॉलरेंस पैदा करें, पीसफुल हो जाए, अमन वाले हो जाए, शिद्दत निकाल ले, रहमत दाखिल करें। इसको बंद कर दे मैं 2 मिनट के लिए बस। आपको बात समझ आ रही है? आका खुद फरमा रहे मेरी बेइज्जत का मकसद ये है
इन सारे अखलाक को सामने रखते हुए कलंदर लाहौरी हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा का कलम भी तड़प उठा। आप फरमाते हैं मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमां की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन ना सका। आज मस्जिद तो बन जाती है लेकिन हम नमाजी पक्के नहीं, क्योंकि अखलाक से खाली है। उधर से बाहर निकलते हैं वही हराम ज़िंदगियां शुरू हो जाती। कुरान ने कहा था इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुराई और बेहयाई से रोकेगी। ये तो कुरान की कैटेगोरिकल आयत है, नसे सरी है। आज इंसान नमाज पढ़े फिर भी बाहया नहीं बनता, बेहयाई के अड्डों पे जाता है, अय्याशी के अड्डों पे जाता है। वो सोचे नमाज पढ़ी है कि टकरे मारी हैं, फर्ज अदा हो रहे हैं, रह गई रस्म अज़ां रूहे बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीने गिजाली ना रही, मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब उसाफे हिजाजी ना रहे। ये जवाब शिकवा में इकबाल ने कहा था। कोई बिलाल की तरह अजान देने वाले शख्स नौपैद हो चुके हैं जो अजान देते हुए भी मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत में तड़प जाया करते थे, जो इसके मुस्तफा में अजान देते थे और अजान देते और कहते अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, और जब आका सामने होते लफ्ज मोहम्मद आ जाता तो बिलाल काबे से ध्यान हटाकर मुस्तफा की तरफ तक कर कहते अशहदु अन्ना मुहम्मदन, वो देखो मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा जलवागर है। अजान अल्लाह की होती है, ध्यान मुस्तफा की तरफ होता है। आप कहें ये बात हमारी समझ में नहीं आती, ना आए उस रब से पूछ के बताओ जिसने अपनी नमाज में सलाम भी रखा है और दुरूद भी मुस्तफा पे रखा हुआ है। ये मुस्तफा की शान, मुस्तफा का मुकाम सहाबा इकराम को समझ आए, ये अखलाक की बातें सहाबा को समझ आए, ये एटिकेट सादाब मैनर्स अखलाकियात सहाबा इकराम को समझ आए रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। तो मस्जिद मरसिया खां है, नमाजी ना रहे यानी वो साहिब उसाफे हिजाजी ना रहे, यानी मुस्तफ़ा के अखलाक वाले लोग ना पैदा हो गए। ये नमाज रोज़ा हज ज़कात सब कुछ हो, अच्छे अखलाक ना हो, वो इंसान किसी काम का ना। ज़िंदगी ऐसे गुजारें कि लोग जाते हुए भी गवाही दें बड़ा बाकिरदार इंसान था, बाहया था, बाखलाक था। ये हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद हैं। अल्लाह के साथ जितने फ़राइज़ हम पर वाजिबात हैं अल्लाह से ताल्लुक़ है, ये हुकूकुल इबाद है। और अखलाकियात का ताल्लुक़ वो हुकूकुल इबाद से है। हुकूकुल इबाद में कभी कमी ना आने देना, ये बस पैगाम है। आखिरी बात सुना के इजाज़त चाहूँगा, जो मैंने शेर पढ़ा था लामा का, मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमां की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन ना सका। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का तू गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका। आज हम बातों से पहाड़ डाल देते हैं, बातों ही बातों में सारी कायनात फतह कर लेते हैं। नहीं, इससे बात नहीं बनेगी जब तक मुस्तफ़ा के अखलाक हम अपनाना शुरू नहीं कर देते। सगी बेटी का कातिल हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का आका ने फ़तह मक्का पर मुआफ़ किया। सहाबा इकराम देखते रहे कि आज आका क्या करते हैं। इस्लाम के पक्के दुश्मन अबू सुफियान, उनके बेटों को सबको आका ने मुआफ़ किया कि नहीं किया। फ़तह मक्का है, कोई भाग रहा है समंदरों की तरफ कि आज मुस्तफ़ा के हाथ में कमांड आ चुकी है मक्के की, किसी को नहीं बख्शेंगे। मेरे आका ने अपने इमाम में अपने नलैन देकर उनकी तरफ भेजा, जाओ अली, किसी को इमामा देकर भेजा, किसी को नलैन, उनको जाकर बताओ मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन नबी हैं, मुस्तफ़ा सख्त और तुरशरू नबी नहीं है, मुस्तफ़ा है ही सरापा अल्लाह की रहमत। तो ये है जाने कायनात, है कि नहीं? आका की सारी सीरत ही जाने कायनात है। अपनों के साथ तो जो शफ़क़तें थीं, गैरों के साथ भी मुस्तफ़ा ने अखलाक से पेश आए। आज हम मुस्तफ़ा के उम्मती होकर अगर अखलाक वाली ज़िंदगी को छोड़ दें तो हमने मुस्तफ़ा से क्या मोहब्बत की। आओ दोस्तों, आका ने फरमाया जिसने बाखलाक ज़िंदगी गुजारी वो क़यामत के दिन, ये सही हदीस से पाक है, सबसे ज़्यादा मेरे करीब होगा।
कौन कौन चाहता है मुस्तफ़ा की कुर्बत मिले जन्नत में? सारे चाहते हैं। बस आका की सीरत को अपनाएं, बाखलाक ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह पाक हम सबको दीन मुबीन की सही मानों में समझ बूझ अता फरमाए, हमारे इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए, मरहूमा की कामिल मग़फ़िरत व बख्शिश फरमाए। जितने दोस्त सब आप तशरीफ़ लाए, अल्लाह पाक सब के घरों में अपनी ख़ास रहमतों का नज़ूल फरमाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ, उस पर इख्तिताम करूँगा। जामे मस्जिद हाफिज़ मोइनी कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मसाला मार्केट के अंदर अज़ीमुश्शान 30वां मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जुलूस होगा, जिसमें मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोग और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी तशरीफ़ ला रहे हैं। ये वज़ीराबाद का तारीख़ी प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह। तमाम दोस्त सब आपको दावत आम है, आका के मिलाद को गज वज के मनाएं, ऐसे मनाएं कि जैसे अपने बेटे की खुशी करते हैं। लाख बेटे की खुशियाँ एक तरफ, तन्हा मुस्तफ़ा की खुशी एक तरफ। इस मिलाद की बड़ी बरकतें अल्लाह पाक समेटने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।